Hi, good morning everyone. This is Vinod Yadav and you're watching Investors Forum. So guys, आज थर्सडे का दिन है. थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है और मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहने वाले हैं. सो क्या ट्रिगर्स हैं हमारे मार्केट को पूरा मूव करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं. सो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ फ्रॉम ओपेक. जैसा कि क्रूड ऑयल के बारे में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं, जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो ये डिस्कशन कर रही है कि वो अपना जो आउटपुट है उसको कट करने की बात कर रही है. एंड दैट वाज 1 मिलियन बैरल्स पर डे कट करने के ऊपर बातचीत थी. बट उनकी मीटिंग हुई और इन द मीटिंग ओपेक जो कंट्रीज हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि ओपेक का मीनिंग क्या है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक? ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. इसमें 5 टोटल कंट्रीज हैं जो इसके पार्ट हैं. दैट दोज आर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला. सो ये 5 कंट्रीज हैं. इनकी मीटिंग हुई और फाइनली इन्होंने अग्री किया कि इनको कुछ ना कुछ आउटपुट कट करना चाहिए, जो कि 1 मिलियन बैरल्स पर डे पे डिस्कशन था. देन फाइनली दे डिसाइडेड कि 2 मिलियन बैरल्स पर डे ये लोग अपनी आउटपुट को कम करेंगे, सो दैट दे कैन मीट अप टू दी जो सप्लाई एंड डिमांड का लेवल है. क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी गिर रहे हैं तो उसको होल्ड करने के लिए ये एक ट्रायल है, इनका कोशिश कर रहे हैं. द नेक्स्ट थिंग इज ग्लोबल रिजर्व्स. जैसा कि हम काफ़ी पिछले वीडियोस में ही बात कर सकते हैं, कर चुके हैं कि इंडिया और बाकी सारे कंट्रीज क्या कर रहे हैं. बेसिकली वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने फॉरेन रिजर्व्स को कम करें सो दैट अपनी अपनी करेंसीज को स्लाइड होने से बचा सकें. देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो करेंसी है वही स्लाइड हो रही है. रुपी ही नहीं है जो कि स्लाइड हो रहा है. डॉलर के अगेंस्ट में जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं वे सभी डिक्लाइन हो रहे हैं. सो उनको कंट्रोल करने के लिए सभी कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अपने अपने फॉरेन रिजर्व्स जो बेसिकली डॉलर्स हैं, यूएस डॉलर्स हैं, उसको कम कर रहे हैं. दे आर सेलिंग इट इनटू द ओपन मार्केट सो दैट वो डॉलर को होल्ड कर सके. देखिए बेसिकली होता क्या है इन सब चीज़ों में, जितने भी कंट्रीज हैं सभी ने डॉलर के ऊपर देखिए बड़ा डिपेंडेंसी हो गई है. डॉलर को सभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल डॉलर के प्राइसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हर कंट्री ये सोच रहा है कि डॉलर एक स्टेबल करेंसी है और उसको अगर पकड़े रहेंगे तो हम जो जितनी भी मार्केट में जितनी वोलेटिलिटी हो रही है उसको उसके अगेंस्ट में हम एक हेज कर सकते हैं. तो डॉलर को एक एज अ हेज लेके चलते हैं वो, कि अगर वहां हमें नुकसान हो तो एटलीस्ट हम डॉलर में जो है कमा सकें. सो अगर सभी कंट्रीज डॉलर को पकड़ के रखेंगे और उसको सेल नहीं करेंगे तो दैट मीन्स दे आर क्रिएटिंग अ डिमांड. वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और ऐसी चीज़ की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं जो कि लिमिटेड है और उसकी सप्लाई अवेलेबल नहीं है मार्केट में. सो दैट मीन्स वो अपने आप ही ग्रो होगा. सो दैट इज द रीजन कि डॉलर जो है इतना हाई जा रहा है. तो सभी कंट्रीज ने ये अग्री किया और सभी कंट्रीज क्या कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने फॉरेन रिजर्व्स में से जितने भी डॉलर्स हैं उसमें से कुछ पार्ट वो ओपन मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं सो दैट कि जो डॉलर्स है उसकी वैल्यू को होल्ड किया जा सके, उसको रोका जा सके किसी लेवल पर. इसके बाद में ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे, क्रूड ऑयल की तरफ से और डॉलर की तरफ से. दूसरा इसके बाद में अगर हम बात करें मार्केट्स की, तो मार्केट्स में जैसा हमने अमेरिका, देखिए हमारे मार्केट्स तो कल क्लोज थे दशहरा के उपलक्ष्य में, और अमेरिकन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स जो कि चल रहे थे. अमेरिकन मार्केट्स ने 2 दिन की रैली के बाद में कल अपने पॉइंट्स जो है लूज आउट करे, वो कुछ डिक्लाइन हुए मार्केट्स. उसका रीजन यही था कि फेड ने फिर से बोला कि हम अपनी फिर से जो ना एक रेट हाइक करने वाले हैं, बट दैट विल बी फाइनल. बट क्योंकि वो फाइनल चाहे बोल दें चाहे कुछ भी बोल दें, बट एक रिएक्शन तो मार्केट का आना ही होता है. इसके बाद में मार्केट्स फिर से रिकवर हुए, अप टू 2% मार्केट्स डिक्लाइन हुए, उससे फिर से वापस रिकवर हुए. रिकवर होने का रीजन ये था कि एक न्यूज़ आई जिसमें कि यूएस लेबर मार्केट ने बताया कि उन्होंने लास्ट मंथ 2 लाख जॉब्स को ऐड किया. दैट मीन्स जॉब मार्केट में थोड़ी सी ग्रोथ आई है. सो ये एक अगेन एक ट्रिगर हो गया यूएस मार्केट्स के लिए और फिर उन्होंने काफी रिकवर होकर थोड़े से पॉइंट्स का लूज आउट करके और अपने आप को क्लोज किया. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे. अगर आज हम अपने मार्केट को देखें तो एसजीएक्स निफ्टी जो है, एसजीएक्स निफ्टी हमारे को शो कर रहा है कि वो पॉजिटिव ओपनिंग देने वाला है और पॉजिटिव भी वो अच्छा गैप अप देने वाला है. देखिए हमने लास्ट 2 डेज के पहले जो बातचीत करी थी वीडियो में, वो हमने बताया था कि 16,800 से 16,900 के जो लेवल्स है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू द गन स्टडी. और वहां से मार्केट वहां पर जाके 2 दिन लगातार मार्केट ने उस लेवल को हिट किया और उसके बाद एक अच्छा बेस बनाया, वहां पर बाइंग आई और बाइंग के बाद में 2 दिन लगातार गैप अप हो रहा है. अब उसका जो नेक्स्ट टारगेट था, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, वो 17,450 था. तो आज जो मार्केट है वो 17,400 के आसपास खुल रहा है. सो हमारा तुरंत जो रेजिस्टेंस है वो 17,450 है.
और हमारा सपोर्ट फिर से जो जाके बनता है वो 16,900 है। सो इसी रेंज के बीच में 16,900 से 17,450 की रेंज में ये ब्रॉड रेंज है। अगर हम एक छोटी रेंज ले, जैसे आज के लिए अगर हम लेते हैं तो 17,150 ये एक लेवल होगा और 17,450 ऊपर के लिए रेजिस्टेंस होगा। इस रेंज में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, घूम सकता है। सो अगर मार्केट 400 के आसपास ओपन होता है तो वहां पर आप 450 के लेवल के आसपास में जाके मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि अगर मार्केट ने सोचा कि भाई और ऊपर उसको जाना है, 18,000 की रैली निकालनी है या फिर 18,100 के लेवल्स को टच करना है, सो वो उस लेवल को ब्रीच करेगा और फिर नेक्स्ट लेवल के लिए बढ़ जाएगा। सो अगर हमारे पास में स्टॉप लॉस होगा तो हम लॉस लेके बाहर आ जाएंगे एंड देन अगेन वी कैन ऑलवेज प्ले आउट कि हम बाइंग में आ सकते हैं। हम उसको फिर निफ्टी को बाय कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 18,100 या 18,000 के लेवल्स के लिए। सो ये ओवरऑल मोटी मोटी एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं आज के लिए। ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, सेंटिमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि डाउ जोन्स ने भी एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, अमेरिकन मार्केट्स ने भी एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। ठीक है, सो इसके बाद में आज की जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है दैट इज बाय ऑन डिप्स। अगर डिप्स मिलती हैं आपको तो आप बाय करें मार्केट को, निफ्टी को या कोई भी जो आपके स्टॉक्स हैं, और उनको एक स्टॉप लॉस जरूर रखें जिसकी वजह से आप सेव हो सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छी रैली देख सकते हैं। नीचे अगर आपको डिप में मिलता है तो अगेन आपको रैली मिलेगी ऊपर के लेवल तक और वहां पर आप सेल आउट कर सकते हैं। So this is it guys for the today, and if you like my content please do share, like my channel, subscribe my channel. Thank you all, have a nice day.